अब चूंकि अब डेट भी डिसाइड हो गई है ऑलमोस्ट, और टीमें जो हैं वो एडवांस टीमें तो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई हैं। ये जो पाकिस्तान ने एक जादू किया है और इस लेवल की सिफारतकारी की है, चंद रोज़ बाद वो लोग जो कि कह रहे थे कि शायद मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, पाकिस्तान ने तमाम वर्किंग करके एक मरतबा फिर इनको मेज़ पर बिठा दिया है। ये पाकिस्तान को इसका क्या क्रेडिट जाता है और इसको आप कैसे रेट करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जो पहले जो 1.0 जब बातचीत हो रही थी उस वक्त भी मैं ऑप्टिमिस्टिक था, और जिस तरीके से वहां पे बातचीत हुई, और वो देखें, द टॉक्स डिड नॉट फेल, या आप उसको नहीं कह सकते वो ब्रोक डाउन थे, बल्कि इट रिमेन अनकंक्लूसिव थे। कोई इसमें कोई चीजें डिसाइड नहीं हो सकी थी। लेकिन अभी जो है कि आप देखें जिस तरीके से एक दोबारा पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल हुआ, और स्पेशली मेरा ख्याल में टर्निंग पॉइंट था जो फील्ड मार्शल का विजिट था ईरान का, तो जो 3 दिन उन्होंने वहां पे लगाए हैं, और फिर वहां से फिर उनके राब्ते बैक चैनल से अमेरिका के साथ भी हुए हैं। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि उनके राब्ते रहे हैं, फील्ड मार्शल से बात हुई है, ईरान के ऑफिशियल से बात हुई है। सो पाकिस्तान हैज अगेन प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान बेसिकली रिवाइव करना चाहता है, जो इस्लामाबाद 1.0 जो डायलॉग हुआ था उसको लेके आगे जाना चाहता है, ताकि हम वो चाहते हैं, वी वांट टू अवॉइड, और वो जो हॉस्टिलिटीज या कैटास्ट्रोफिक हालात जो इसमें रुनमा हो सकते थे अगर ये कन्फ्लिक्ट जारी रहता, तो उसमें पाकिस्तान देखे एमर्ज कर गया है एज ए जियो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएटर। नेगोशिएटर भी वो है सेंसिटिव नेगोशिएशंस के लिए। पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी जो क्रेडिबिलिटी शो की है, स्पेशली ये 47 ईयर्स का एक तो सीरियस किस्म का मसला था, जो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, उनको लाकर टेबल पे बिठाया, बातचीत करवाई। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी, और फिर इस्लामाबाद नो इमर्ज कर चुका है एज ए न्यूट्रल प्लेस फॉर द फ्यूचर के लिए। इस्लामाबाद में देखें, इट्स हैज एक्टेड नो एक्टिंग एज ए डिप्लोमेटिक ब्रिज। इस्लामाबाद इज ए प्लेटफॉर्म है डी एस्केलेशन के लिए। सो इन सब चीजों के ऊपर क्या है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है। तो दो बंदों को क्रेडिट दुनिया दे रही है, वन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर इज फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। और प्रेसिडेंट ट्रम्प देखें कि मेरे ख्याल में कोई वो मौका ऐसा नहीं होता जब वो बात नहीं करते हैं फील्ड मार्शल की, जी। एंड ही ऑलवेज स्पोक वेरी हाई ऑफ हिम। और उन्होंने अब ये कहा कि जी वो लोग जितने अमेरिकन ऑफिशियल हैं, कि जहां वो मिलिट्री लीडर है, मिलिट्री डिप्लोमेसी करते हैं, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी है अंडरपिनिंग डिप्लोमेसी, और वो समझते हैं हिज स्टेट्समैनशिप है। और स्पेशली जो 7-8 की रात को जो वाकयात हुए थे, और उसमें जो डेडलाइन थी वो एक्सपायर होने लगी थी, तो उसमें जो इंटेंस डिप्लोमेसी थी, अगेन फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल। सो पाकिस्तान की लीडरशिप और जो पाकिस्तान है उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई है। जी। और यकीन हम सब पाकिस्तानियों को इस पर फख्र करना चाहिए, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की जो पाकिस्तान जिस नेक मकसद के लिए ये बातचीत करवा रहा है ये कामयाब हो। अभी ईरानी स्पीकर की जानिब से जो है वो ये बयान जो है वो सामने आया है कि अभी भी अहम मामलात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। तो एक तरफ नज़र आता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और मुआहिदा जो है वो साइन होने के करीब है, लेकिन इख्तलाफात जो है वो सामने हैं। ये मुझे बताइए कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि फिर दोबारा से एक दौर चलेगा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक धमकी दोबारा से दे रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, तो आपको लगता है कि आखिरी मौके से पहले पहले यानी कि ट्यूसडे के दिन, मंगल के रोज ये मामला तय हो जाएगा? जी हाँ, लाइकली देखें, दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप का मानना है कि चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कंक्लूड कर जाएंगे। बट सेकंड मेजॉरिटी का ये मानना है देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंट गैप है बिटवीन द टू कंट्रीज पोजीशंस में, दैट इज वन थिंग। और बहुत सारे ऐसे कोर इश्यूज हैं, जो कपल ऑफ देम जो अभी तक एग्री नहीं किए उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मेरे ख्याल में आके ये डिस्कशन होगी, स्पेशली जो देखें हमारे सामने इश्यू तो दो है, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, द अदर इज द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मुस है। उसके लिए वो यकीनन डिफरेंट ऑप्शन उस पर कर रहे हैं, तो उसमें बातचीत होगी। और लाइकली है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है कि ये पोस्चरिंग है, जितनी अभी हमने कुछ देखा डेवलपमेंट लास्ट कपल ऑफ डेज में ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, इट इज वाज बेसिकली पोस्चरिंग की। जब टेबल पे बैठे तो गेट कंसेशंस और दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे,
और फिर देखें कि इस तरह एक सॉर्ट ऑफ मीडिया वार है और वो एक क्रेडिट लेना भी चाहते हैं। तो आप समझ लें कि इट वाज सॉर्ट ऑफ ए पोस्चरिंग थे, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वरना आप देखें कि जब से सीज फायर हुआ है, लिविंग ए साइड जो कल दो उन्होंने जो दो टैंकर्स पे ईरानियन कोस्ट गार्ड ने फायर किया, रस कोई सीज फायर की वायलेशन नहीं हुई, तो वो कामयाबी तो एक वो भी थी। सो दोनों ममालिक देखा जाए तो दे आर वेरी सीरियस, क्योंकि ट्रम्प के लिए भी वो चाहता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ से ऑफ रैम्प कोई बिल्कुल जो उनको एक सोल्यूशन इसको यहाँ से मिल जाएगा तो वो अपनी विक्ट्री क्लेम कर सकता है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, और फिर साथ साथ उनकी अपनी पॉपुलैरिटी भी गिर चुकी है। अब जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि हम जीत रहे, हम प्रिवेल कर रहे हैं, मनवा रहे हैं, पर एट द सेम टाइम ईरान का भी आप देखें कि स्टांस बड़ा सख्त रहा है। फिर वहां पे भी यही है कि एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी ये आप बताना चाहते हैं कि आपका एक बड़ा हार्ड स्टैंड है और आप चाहते हैं यू आर डिफेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, तो वहां से भी है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की ये कोशिश ये है कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ईरान, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ जीसीसी कंट्रीज, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ अमेरिका। और फिर देखें ना टर्निंग पॉइंट क्या था, जब फील्ड मार्शल ईरान गए हैं, 3 दिन वहां पे रहे हैं, तो वहां पे जी। थारो डिस्कशंस वहां पे की है, स्पेशली जब लास्ट में ही विजिटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ खातमुल अंबिया, जो बेसिकली यहाँ पे आर्मी को कंट्रोल किया जाता है, नॉट ओनली आतिश है बल्कि पासदारान का भी वही हेडक्वार्टर है। तो मेरे ख्याल में तमाम ऑन बोर्ड थे, तो देयर फोर लाइकली है कि ये इंशाल्लाह इसमें कि जो आप देखें ना, अभी वो आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जेडी कुशनर आ रहे हैं, जेरेड कुशनर आ रहे हैं, जी। तो वो इनिशियली जो तीन कुछ चीजें रहती हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे, इसके बाद लाइकली है फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प के चांसेस होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जेडी वहां से कि शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी उनकी हो नहीं सकती है, तो वो दोनों होपफुली आज या कल पहुंच जाएंगे, तो उन्हीं से बातचीत का आगाज होगा जहां से छोड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही कहा है, एक तरफ वो मुज़ाकरात के बाद, दूसरी तरफ धमकी, और तीसरा उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिका को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या आप वाकई समझते हैं कि इन 40-45 रोज़ में अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ? और दूसरा सर ये बताइएगा कि ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी बन गई, वो तो हर 24 घंटे 48 घंटे का मौका और डेडलाइन देता था कि जनाब ये जंग जो है वो ख़त्म होने वाली है, कंक्लूड होने वाली है, हम जीत गए हुए हैं। तो वो कहाँ गई अमेरिका की जीत, और किस तरह से वो ट्रॉफी शो करेंगे अवाम को अपनी? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पहले तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उनकी जो स्ट्रेटजी उनकी बिल्कुल ऐसी नहीं, उन्होंने वार गेमिंग ऐसी नहीं की कि इसके प्रॉबली वो मिसकंसेप्शन ये हुआ, वेनेजुएला वाले की कहानी थी, रशिया इजराइलीज ने कहा कि हम उनको डिकैपिटेट कर देंगे लीडरशिप को, तो ईरान कोलैप्स कर जाएगा और उसके बाद जो हम वी कैन चेंज द रेजिम ऑल्सो एंड सो, वो ऐसा हुआ नहीं, ईरान स्टेडफास्ट रहा। और उसके बाद देखें कि अब जो लॉसेस की बात करें, नुकसानात की बात कर रहे हैं, आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा $500 मिलियन का नुकसान है ईरानी इसको डेली हो रहा है, जबकि उनका अपना $1 बिलियन डेली का खर्चा था। तो आप अंदाजा कर ले कितना नुकसान अमेरिका का हुआ, दैट इज वन थिंग। दे आस्क्ड फॉर $200 बिलियन का एडिशनल बजट से कांग्रेस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एडिशनल बजट दिया जाए। उनके पास इंटरसेप्ट खत्म हो गए थे, इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए थे, क्योंकि वो आप देखें कि जिस तरीके से इंटरसेप्टर्स जो थे मिडिल ईस्ट जीसीसी से भी शिफ्ट करवाए इसराइल को, और साउथ कोरिया से भी उन्होंने इंटरसेप्ट, जापान से भी इंटरसेप्ट लेके इन्होंने इसराइल शिफ्ट किया था। तो दैट वाज द सिचुएशन, क्योंकि बस पेट्रियट कम पड़ गए थे, जो जो थर्ड मिसाइल्स जो भी है सिस्टम था वो भी दैट वाज नॉट फंक्शनल, तो उस हिसाब से लॉस पे जा रहे थे। दैट्स व्हाई ही रियलाइज कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऑफ रैंप जाएं, और उसके बाद क्योंकि क्रेडिबिलिटी नीचे गिर गई थी, 33% पॉपुलरिटी रेट उनकी नीचे आ गई थी, 60% अमेरिकन दे अपोज द वार, और फिर अभी ये है कि 60% अभी वो इसराइल के अगेंस्ट लोग पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो चुका है अमेरिका के अंदर। सो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प देखें, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन से बहुत सेंसिटिव, मुश्किल, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तय करेंगे कि कांग्रेस कहाँ पे, सेनेट का और कांग्रेस की क्या सिचुएशन होगी। अगर देखें कांग्रेस हाथ से निकल जाती है और वहां पे अगर डेमोक्रेट्स, अभी बहुत कम फर्क है, तो अगर वो चीजें हाथ से निकल जाती है तो ट्रम्प के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। देयरफॉर कि ये जो उन्होंने ऑफ फ्रेम कोशिश किया है, अब आप देखें पब्लिकली वो क्लेम कर रहे हैं कि विक्ट्री,
कि हम प्रिवेल कर गए हैं, दैट्स वाई हमने 15 पॉइंट्स दिए हैं, हम डिक्टेट करवा रहे हैं, हम अपनी चीजें मनवा रहे हैं। तो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, खुद भी बात कर रहे हैं, और उनका सेक्रेटरी वार भी बात कर रहा है, और बाकी जो ऑफिशियल है मार्को रूबियो और अदर्स वो भी, या चेयरमैन जॉइंट चीफ भी यही बात कर रहा है। तो एक स्टेज सेट करने की कोशिश कर रहे सही। हैं कि ये हम लोग प्रिवेल कर गए हैं। तो मेरे ख्याल में किसी हद तक उनको यहाँ पे फेस सेविंग मिल सकती है, क्योंकि दैट्स वाई उनकी कोशिश है, क्योंकि वरना लड़ाई में तो शिकस्त उनको होगी। मिलिटरीली दे हैव बीन डिफीटेड बाय ईरान।